हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का है। और यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि ये थोड़े से जो बर्तन हैं, जो फाइबर वगैरह के बर्तन हैं, उसको साफ़ करने हैं। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले सब जो मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जो है जो वैसे बर्तन है मैंने आंगन में रख दिया है, और जो फाइबर के बर्तन है उसको यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि जो है किचन को आज मुझे वीकली जो है जो डीप क्लीनिंग होती है, आज मुझे उसे भी थोड़ी सी करनी है। क्योंकि वीकली हम वो सब चीज़ें डेली नहीं कर पाते, तो वीक में एक बार इसको ज़रूर करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि पहले जो थोड़े से बर्तन है उसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ये स्लैब और ये जो बड़े बर्तन का जो मेरा स्टैंड है तो उसको भी थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है। स्लैब वगैरह क्लीन करने के बाद ये जो बड़ा वाला जो स्टैंड है, जो मेरा बर्तन ऑर्गेनाइज़र है, तो इसको मैं वीकली एक बार ज़रूर करती हूँ। अगर पॉसिबल हो जाता है तो मैं 2 बार कर देती हूँ वीक में, जैसा टाइम मेरे पास रहता है उस हिसाब से। और नीचे आप देख सकते हैं कि जाले लग गए हैं। तो क्योंकि डस्ट इतनी हो जाते हैं कि जब वो डस्ट जो है अच्छी तरह से बैठ जाता है तो वो निकलता नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ वीक में मैं 2 बार करूँ, और नहीं तो मैं एक बार इसको ज़रूर करती हूँ। और ये क्लीन हो गया। फिर ये जो फ्रिज वगैरह का जो है इसको मुझे हटा के इसको भी थोड़ी सी सफाई करनी है। और क्योंकि इसको भी हम डेली नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग में इतने काम रहते हैं, बच्चों के स्कूल भेजना और बाकी सब चीज़ें, खाना वगैरह बनाना, नाश्ता बनाना, तो ये सब चीज़ें पर डे हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है छुट्टी वगैरह के दिन हम लोग इसको ज़रूर कर सकते हैं। तो एक तरफ बहू खाना भी बना रही थी, तब तक मैंने ये साइड में सब सारी चीज़ें जो है मैंने सोचा कि इसको मैं मैनेज कर दूँ। तो इस तरह से हटा करके सामान जो भी सामान है, और जो स्पाइसी सेट मेरा ये देख रहे हैं, तो इसको भी मैं क्लीन करना था। और इस हल्का सा गीला कपड़ा करने से ये जो है साफ़ हो जाते हैं। और जो गाला का आता है, गाला का वाइप आता है, वही मैंने लिया है, और अच्छी तरह से जो है वो डस्ट वगैरह निकाल देता है थोड़ा सा गीला करने से। तो इस ट्रिक्स को आप भी अपना सकते हैं। और क्योंकि किचन में हम प्रॉपर रहते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर किचन की देखभाल नहीं कर पाते, लेकिन जो हम वीकली इस तरह से जो है जो बाहर की जो चीज़ें हैं उसको हम क्लीन कर सकते हैं। वीकली तो जैसे स्लैब हो गया, डेली का जो है ये स्लैब हो गया, गैस हो गया, और ये तो हम लोग का होता ही है। बट टाइम न रहने की वजह से ये सब चीज़ें हम कभी कभी मिस कर देते हैं, लेकिन वीक में ज़रूर इसको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारे जो है किचन के डन हो गए हैं,
और उसके बाद ये मैं रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे रूम भी क्लीन करने हैं। अभी सुबह में बस झाड़ू लगे हैं, और जो डस्टिंग वगैरह है कुछ हुआ है, कुछ बाकी है। तो मैं अभी रूम में आई हूँ किचन करने के बाद। बाकी बहू ने कर दिए हैं अपने रूम के, ड्राइंग रूम के, तो मुझे बस ये करने हैं। तो अच्छी तरह से जो है ये अभी मैंने चादर कल ही बिछाई है, तो इस वजह से बस ऐसे हल्का सा मुझे इस पर झाड़ना है, और जब मेड आएगी तो पोछा मारेगी तो जो सारा डस्ट वगैरह है वो निकल जाएगा। और इसी को करके मुझे शावर लेने भी जाना है। तो मैं एक कैमरे में देख रही थी कि कैमरा सही से लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि फेस नहीं आ पाता है, और जो वर्क हम करते हैं बस वही आ जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस तरह का जो है, तो उसी को मैं हल्का सा और ऊपर की हूँ अपना जो कैमरा है, और यहाँ पे जो इसको अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। और इसके करते करते थोड़ी देर बाद बाबू भी आ जाता है। जाओ, मामा बुला रही, जाओ खाना खा लो, जाओ 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 खाना खा लो, जाओ। बेड को ठीक करने के बाद फिर ये जो कॉर्नर में मैंने एक टेबल रखा है, तो उसकी जो मेजी पोस्ट थी उसको मैंने भी हटाया, और क्योंकि काफ़ी वो भी गंदी हो गई थी, डस्ट वगैरह काफ़ी उस पर हो गए थे, तो उसको हटा के और बाकी चीज़ों को 1 बाय 1 क्लीन करके उस पर मैंने सारा फिर अरेंज किया। क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं हम डेली नहीं कर सकते, क्योंकि वीक में एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह ऐसी चीज़ है जो डेली होते ही होते हैं। अगर उसको हम इग्नोर ना करें तो जो है काम हम हाउसवाइफ का ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये है कि हल्का फुल्का डस्टिंग जो है अपने घर में डेली रखना चाहिए। इससे जो होता है घर हमारा साफ़ दिखता है। हाँ, अगर कोने वगैरह का जो भी चीज़ें हैं अगर वहाँ हम डेली नहीं कर पाते तो उसको वीक में ज़रूर एक बार उसको कर देना चाहिए। और जो सामने का है उसकी डस्टिंग डेली करनी चाहिए। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ अपने बेड की और ड्रेसिंग टेबल की, ये जो सोफ़ा हो गया और बेड हो गया, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस पर कपड़ा मारना ही मारना होता है। तो ऐसे करने से जो है हमारा जो घर एकदम साफ़ और सुथरा दिखता है। हाँ, कोने वगैरह पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ हमारी नज़र नहीं पहुँच पाती है, लेकिन उसको भी वीक में एक बार ज़रूर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक टेडी रखा है और वो एक डॉग है, और ये चाय वगैरह पीने का जो होता है लकड़ी का मैंने लिया। वो मेरा लकड़ी का है, ये मेरा बहुत पुराना है और काफ़ी हो गया, काफ़ी दिन हो गए इसको। लेकिन जब घर में काम होते हैं तो मैं फिर उस पर पॉलिश करवा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए सारा जो रूम है मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया है। और इस तरह से ड्रेसिंग भी मैंने जो है उसको कर दिया। कोई भी चीज़ साफ़ सुथरी बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे हमारा आउटफिट हो। तो अपने भी आउटफिट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और अपने घर में भी अपने चीज़ों को भी थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। तो देख सकते हैं सारा जो है मैंने डन कर दिया है और सारी डस्टिंग वगैरह हो गई है। और ये उसके बाद ये पौधान मैं बैठी हूँ धोने के लिए और डस्टबिन, क्योंकि जो ये पौधान है बाहर के पौधान मैं रखती हूँ। और ये पौधान जो है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगी, क्योंकि ये रबर का है और चारों साइड में जो इसका गोटा टाइप में है रबर की ही है और बीच में जाली जाली है। तो इससे ये फ़ायदा होता है मुझे, क्योंकि जो भी धूल वगैरह जो होते हैं हम इस पे जब पैर रगड़ते हैं तो वो अंदर ही रह जाती है, बाहर नहीं फैलती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और
जो फर्श है वो गंदा नहीं होता है। जब झाड़ू लगते हैं नेक्स्ट डे तो उसको जो है हम पलट के झाड़ देते हैं। और बाकी जो पौधान का क्या है कि हम पोंछते हैं और फिर वो जो उस पर धूल डस्ट होता है वो साइड में आ जाता है और फिर वही चीज़ धीरे धीरे हमारे रूम तक आ जाता है, तो वो ज़्यादा हमको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह के पौधान आप अपने बाहर के लिए जो आउटडोर है आपका, वहाँ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मैंने 2 रखा है, एक जहाँ से हम लोग की एंट्री होती है और एक जो है ड्राइंग रूम के पास जो है मैंने एक रखी है। तो इससे काफ़ी बेनिफिट है, इससे धूल वगैरह जो अंदर नहीं आते हैं। और डस्टबिन वगैरह मैं खुद ही धोती हूँ। और कभी अगर तबीयत ख़राब रहा या जब ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, समय नहीं रहता है, तब मैं मेड को भले दे देती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि डस्टबिन को मैं खुद ही धो दूँ। क्योंकि जो दाई वगैरह हैं वो अपना जो उनको जो अच्छे से उनका क्लीन नहीं हो पाता है, तो क्योंकि इसको जो है एक बार सरफ़ लगा के मैं डस्टबिन को ज़रूर धोती हूँ। और यहाँ पे मैं शावर लेके आ गई हूँ और यहाँ पे मैं ममा अर्थ का सीरम मैंने मंगाया है अपने फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि जैसा आपको पता है मैंने ममा अर्थ का रेटिनॉल क्रीम का रिव्यू दिया था, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ये सीरम मंगाया है अपने फेस के लिए दिन में लगाने के लिए, तो जो दाग धब्बे हैं वो जल्दी से रिमूव हो जाएंगे। तो जब रिमूव होंगे तो मैं पूरा इसका जो है डेमो एक बार आपको ज़रूर फिर दूंगी। तो ये जो देखिए हल्के हल्के दिख रहे हैं जो दाग, तो बस वो हैं। और इस तरह से जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ पे ये हम लगा सकते हैं और अच्छी तरह से मसाज करना है और उसके बाद पूरे फेस पे इसको अप्लाई करना है। तो सीरम एक बहुत अच्छा जैसे कह सकते हैं कि टॉनिक है हमारे फेस के लिए। और जिस तरह से हम खाना खाते हैं पूरे शरीर में लगता है, उसी तरह हमारे फेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी चाहिए। और मैंने महसूस किया है कि मेरे जो फेस हैं काफ़ी ग्लो करने लगे हैं। आप देख सकते हैं मैंने अपने जो कैमरा कोई फ़िल्टर नहीं किया है, आप इस तरह से देख सकते हैं। और ये गले तक पूरा अप्लाई करना है, तो आपको खुद ही अंतर पता चला होगा। ये मैंने सारे जगह पे अप्लाई कर दिया है पूरे फेस पे। तो पहले जहाँ पे दाग हैं वहाँ पे लगा सकते हैं और इस तरह से जो है आप अंतर खुद देख सकती हैं, पहले में क्या था और अभी में क्या है। तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ रहा होगा कि सीरम हमारे फेस के लिए कितना ज़रूरी है और कितना जो है ये काम करता है। उसके बाद ये मेरा नाश्ता और चाय, रोटी, सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये ब्लॉग में आप लोग को काफ़ी नॉलेज मिला होगा। और अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड